हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे समास। और समास में चूँकि मैं ऑलरेडी इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो अगर आप मिस कर गए हैं देन प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे कि समास नाम से आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपको भी पहचानने में प्रॉब्लम्स होते हैं कि कौन सा समास हमारा कर्मधारय समास है? तो दोस्तों, आप चिंता ना करें, आप सही जगह आए हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए विजिटर्स हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग कर्मधारय समास की ओर बिना किसी देर किए हुए। तो इसमें दोस्तों होता ये है कि कर्मधारय समास यानी कि इसमें जो हमारा प्रथम पद, ठीक है, कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण, ठीक है, प्रथम पद हमारा विशेषण तथा जो दूसरा पद, ठीक है, जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। क्या होता है दोस्तों? विशेष्य होता है। दोस्तों, ये जो है डेफिनेशन है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको एग्ज़ाम में समास विग्रह करने के लिए दिए जाते हैं तो आपको ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये डेफिनेशन या हिंट को अगर याद रखते हैं देन आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। तो प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि महादेव, ठीक है, आपको समझना है कि ये हमारा कौन सा समास है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम इसे देखना चाहें तो हमें दो पद इसमें क्लियर समझ में आ रहा है। दो पद कौन कौन सा है? देखिए, इसमें ये जो हमारा महा, ठीक है, ये हमारा प्रथम पद है। और दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको समास के पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो प्रथम पद होते हैं उसे एक और नाम से भी पुकारा जाते हैं। क्या नाम? आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। क्लियर? और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो देव, ठीक है, ये है हमारा दूसरा पद। दूसरा पद को भी मैंने बताया था कि इसे एक और नाम से पुकारे जाते हैं। तो वो नाम क्या है आप जानते हैं? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग जान लेंगे कि ये जो महा और ये देव, जो दो पद हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा पद है देव, ठीक है, तो देव हमारे कैसे हैं न? महा का अर्थ होता है महान, यानी देव जो हमारा विशेष्य पद हो गया दूसरा पद, और प्रथम पद जो विशेष्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका जब समास विग्रह जब करने जाएंगे तो कुछ यूँ करना होगा कि महान, ठीक है, महान है जो देव, यानी कि उसे ही कहा जाता है महादेव। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ना समास का नाम लिखकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये समास हमारा हो गया कर्मधारय समास। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसमें आपका 2 in 1 वाला काम हो रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप विग्रह कर लिए, ठीक है, ये आपका रहा विग्रह और ये रहा आपका समास, ठीक है, समास, ठीक है, समास नाम हो गया। तो जब बार बार हम इसको लिखते रहेंगे ना, इससे में होता ये है कि हमारा माइंड सेटअप हो जाता है कि ये हमारा कौन सा समास है। तो क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम ले लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल आसानी से समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक है हमारा दूसरा दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा, यानी दोस्तों आपको समझना होगा कि ये जो दूर और ये आत्मा, दो पद हमारे लिए यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है। प्रथम पद को उत्तर पद कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं, और दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो हमारा दुरात्मा का जब विग्रह करने जाएंगे तो कुछ यूँ हो जाएगा कि बुरी है, ठीक है, बुरी है जो आत्मा, यानी आत्मा हमारे यहाँ पर हो गया विशेष्य पद, जो कि हमारा उत्तर पद है, दूसरा पद है, और दूर यानी कि बुरी होती है, ठीक है, ये पूर्व पद हो गया हमारा। तो बुरी है जो आत्मा, वो हो गया हमारा दुरात्मा। नाम लिख देंगे, ठीक है, कर्मधारय समास,
दोस्तों मैं समझता हूँ आपको इस समास में भी समझ में आ रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जितने करते जाएंगे उतनी हमें और बढ़िया से समझ जो है विकसित होती जाएगी। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग एक और ले लेते हैं कि नील गगन। कुछ यूं ही एग्जाम्पल लेने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नील गगन। नील गगन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ये गगन एक हमारा उत्तर पद हो रहा है और ये नील हो रहा है हमारा पूर्व पद। यानी गगन कैसे हैं ना नील है, तो ये क्लियर समझ में आया। ये नील जो पूर्व पद है ये हमारा विशेषण हो गया और ये गगन विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा कि नील है जो गगन। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो नील है जो गगन, यानी कि ये हो गया हमारा कौन सा समास, हाँ कर्मधारय समास। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे एक और। ठीक है, अपने बेहतर के लिए। ठीक है, मेरा कोशिश ये रहता है आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिले। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं जो है एक एक वीडियोस कुछ यूँ ही लेकर आता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है देन आप हमें इस कमेंट सेक्शन के माध्यम में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एक और लेते हैं जो सबसे फेमस माने जाते हैं। ठीक है, इस कर्मधारय समास जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर ये समास जो होते हैं ये बहुत ही फेमस है। आपको ये समास अक्सर मिल ही जाएंगे जब भी आप कर्मधारय समास करेंगे। तो इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इसको तोड़ने का कोशिश करूं समझाने के लिए, तो पीत एक आपको मिलेंगे और अंबर। ठीक है, आपको दो शब्द यानी कि दो पद आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पीत का अर्थ होता है आप समझ लें कि पीला, और अंबर मतलब होता है वस्त्र। चूँकि अंबर मतलब आसमान भी होता है, लेकिन कभी अब यहाँ पर हमारा जो अर्थ होगा वो पीला वस्त्र है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा विग्रह हो जाए कुछ यूँ कि पीत। ठीक है, पीत है यानी कि ब्रैकेट में आप इसको पीला भी लिख सकते हैं, पीत है जो अंबर। ठीक है दोस्तों, पीत है जो अंबर। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल, जो कि 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको बताने का कोशिश करूंगा मैं एक और समास कि नव युवक। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको जो है नव युवक के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको अब वीडियोस को देखने के बाद इतनी तो समझ विकसित हो ही गई होगी। आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, नव युवक का जो समास विग्रह होगा और साथ ही साथ यहाँ पर समास के जो नाम है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें। दोस्तों आपको समास के बारे में हम चौथा जो समास है हम आ जाएंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।